नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजधानी पटना की सड़कों पर खूब चला डंडा। पुलिस या प्रशासन महकमे के जो लोग हैं उन्होंने खूब डंडा भांजा। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई, आप जानते हैं कि बीपीएससी के तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे थे। खान सर के साथ साथ गुरु रहमान भी समर्थन में उतरे। मगर अब देखिए, जहां एक तरफ बीपीएससी ने पत्र जारी किया और स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई बातें नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, मगर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जो बीपीएससी के तमाम छात्र थे वो क्यों भड़के। कोई यह सवाल तलाशने की, सवाल के उत्तर को तलाशने की जरूरत नहीं समझ रहा है। देखिए, सियासत गर्म है। भड़काया गया इस शब्द का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। फ्रेम में आपको एक तरफ रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे जो कि खबरों की दुनिया से आपको अपडेट रखते हैं लगातार। सबसे पहले खबरें जो है वो आप तक पहुंचाते हैं, अंदरखे में सियासत में क्या हो रहा है। वहीं दूसरे तरफ रोहित है, हमारे सहयोगी रोहित हैं जो कि लगातार कवरेज कर रहे थे। बीपीएससी से संबंधित तमाम मुद्दों पर खबरें अपडेट करते हैं, छात्र से संबंधित तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मगर सीधा सवाल रवि उपाध्याय सर से लेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीपीएससी के छात्र क्यों भड़के और ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि सड़कों पर गिराकर, लुटाकर पुलिस प्रशासन ने खूब धोना। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सरकार और प्रशासन संभल जाए। हाँ। क्योंकि यह जयप्रकाश नारायण की धरती है। हाँ। आपको महाबुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ पर इस तरीके से लाठी डंडे से जब कोई अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहा हो, अपनी आवाज रख रहा हो और उसको दबाने की, कुचलने की जब ये इस तरह के बात आती है और फिर जब ये ठिकरा फोड़ा जाता है कि भड़काया गया। देखिए, कोई भी छात्र जिसकी परीक्षा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले होगी, वह छात्र पढ़ने की ओर फोकस रहेंगे, न कि प्रदर्शन और लाठी डंडा खा के पैर हाथ तुड़वा करके हॉस्पिटलाइज रहेंगे। कई देखिए बच्चियां हैं जिनको कि माने अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाता है किस तरीके से पीटा गया, किस बेदर्दी से। ठीक है, उन लोगों ने वीआईपी जोन, जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, उसमें उन लोगों ने प्रवेश करने की हिमाकत की, गलती की। तो इसके लिए लाठी डंडा नहीं है, इसके लिए कि आप उसको घेर करके कॉर्डन कर लेते और उसको सुरक्षा पुलिस के सुरक्षा घेरा में ले जा करके, जो उन लोगों की डिमांड है, क्योंकि बड़ी तादाद में बच्चे जुड़े थे, तो वो उनको ले जाके बात कराना था। तो फिर यह नौबत ही नहीं आती लाठी डंडे की और कि कोई इस पर ठिकरा फोड़ रहा है कि भड़काया गया तो कैसे भड़क गए, तो कौन इसके पीछे कोचिंग संस्थान है। तो आप भाई, आप इतना जो कोचिंग संस्थान कुकुरमुत्ते की तरह खुला हुआ है, इस पर भी तो आप कार्रवाई करिए। कुकुरमुत्ते की तरह खुला क्या कोई इनका नॉर्म्स, कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून है कि क्या, कैसे अंधड़ा की खुलता चला जा रहा है। वो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो यह भी तो जांच का विषय है कि कैसे खुल गया है। ये पटना में आप देखिए, हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह, चौक चौराहे पर आपको हॉस्टल खुला हुआ दिखाई पड़ेगा, या बड़े बड़े संस्थान का बोर्ड लगा करके फ्रेंचाइजी लेकर के या इस तरह से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। तो यह सब भी तो नॉर्म्स का वायलेशन है। तो इसको भी आप कहीं ना कहीं देखिए। एक बार कहीं देखिए, बीच के दिनों में कुछ दिनों तक छापेमारी कार्रवाई हुई थी, ये ऐसे ऐसे माने जो संस्थान है वहां पर, फिर देखिए बंद हो गया, ढक के 3 बात, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, सरकार को भी अपना देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम में कहाँ लूप फॉल्स है, हम कहाँ गलती है। सिर्फ छात्र को दोषी ठहरा देने से, और छात्र तो भाई अपनी मांग, अपना जो डिमांड है वो क्या कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन 1 सिटिंग, यही उन लोगों का डिमांड है कि माने ये 3 सिटिंग में ना हो और ये जो अलग अलग क्वेश्चन सेट पैटर्न में नहीं आए, जो भी आना है वो एक बार में आए, वो दे करके। क्योंकि वह झोल झाल होता है हमेशा। देखिए, कभी भी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा बिहार में होती है, उसका क्वेश्चन वायरल हो जाता है। तो इसी से डरते हुए, डराते हुए छात्र जो है सो इसी मांग को कर रहे थे। तो इसमें अब देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग इतना हाय तौबा हंगामा मच गया, तो अब उसके बाद जो है सो देर रात जो है सो मैंने शाम को यह कहा गया कि नहीं, हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, ये भ्रम फैलाया जा। तो कौन लोग भ्रम फैला रहे हैं? तेजस्वी यादव ने भी पत्र लिखा था जिसका जिक्र लगातार वो कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष है, वह तो ठीक है, उनका तो वह लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन यह सरकार के किस
तरह के तरीके से यह गलती हुई। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? बिल्कुल रोहित, लगातार आप कवरेज कर रहे थे, बीपीएससी के छात्र अचानक तो सड़कों पर नहीं उतरे होंगे, अचानक तो इतने उग्र नहीं हुए होंगे, इसके पीछे का कारण बताइए कि आखिर छात्र इतने गुस्से में कैसे हो गए। देखिए, आपको हम वसीम जी विस्तार से बताएंगे कि देखिए ये जो छात्रों के मन में आखिर ये मुद्दा कैसे हुआ। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि देखिए, जब बीपीएससी आयोग के द्वारा बोला गया कि मल्टीपल क्वेश्चन दिया जाएगा, अच्छा, वहीं से जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, जिनके मन में मतलब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा पनपने लगा, मल्टीपल क्वेश्चन की बातें की गई और आयोग के द्वारा यह सफाई दिया गया कि मल्टीपल क्वेश्चन इसलिए हम लाने की बात कर रहे हैं ताकि हम धांधली सेटिंग को रोक सके। अच्छा, आयोग ने इस बात को लेकर इसे सफाई दिया। लेकिन अब जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, उनका कहना था कि मल्टीपल जब क्वेश्चन की आएगा तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि जब मल्टीपल क्वेश्चन आएगा तो किसी का क्वेश्चन इजी रहेगा तो किसी का क्वेश्चन हार्ड रहेगा। अब इसी को लेकर जो छात्र थे, इसी बीच बीपीएससी ऑफिस में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी, जिस बैठक में पटना में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले तमाम शिक्षकों को बुलाया गया, जिसमें पटना के मशहूर शिक्षक खान सर भी मौजूद थे, रहमान सर भी मौजूद थे, परफेक्शन आईएएस की भी सर, जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, तमाम लोगों को बुलाया गया। और ये भी बातें निकली कि जब ये जो बैठक बुलाई गई, बैठक इस मुद्दे पर बुलाई गई है कि जब मल्टीपल क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मलाइजेशन एक मतलब विचार करने के लिए बुलाया गया था कि आप लोग का मतलब क्या राय है, नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए या नहीं लागू किया जाए। उस बैठक में हुआ और उस बैठक में कई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने बोला कि नॉर्मलाइजेशन होने से मतलब दिक्कतें हो गई बच्चों को, लेकिन कई ऐसे शिक्षक थे जो मतलब ऐसा कहना था, जो लोग मीटिंग से बाहर निकल रहे थे कि हामी भर रहे थे, जो आयोग का अध्यक्ष है उनकी बातों में। देखिए, वहीं से मुद्दा पनपा। फिर उसके बाद जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि 15 तारीख को हम एक बैठक बुलाएंगे, जिस बैठक में तमाम छात्र भी मौजूद रहेंगे और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले पटना के तमाम शिक्षक भी रहेंगे और बीपीएससी अध्यक्ष भी उसमें रहेंगे, और जो छात्र होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनसे फीडबैक लिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन पर। उसके बाद तय किया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन 15 तारीख को बैठक नहीं हुआ। उसके बाद छात्र असमंजस में पड़ गए कि बैठक बुलाया गया, 15 तारीख को बैठक भी कैंसिल कर दिया गया, आयोग में बैठक हुआ तो नॉर्मलाइजेशन मतलब छात्रों के मन में ये बातें चल रही थी कि मतलब मल्टीपल जब क्वेश्चन देने की बातें की गई है तो मतलब चुपचाप तरीके से नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। इसी को लेकर तमाम जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, वो लंबे समय से मांग भी कर रहे थे कि मतलब आयोग इस पर स्पष्ट करे कि मतलब आयोग अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं लाना चाहते हैं तो नोटिस जारी कर दे, क्लियर कर दे। लेकिन आयोग के तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसके बाद जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, और मामला तुल पकड़ते गया और सभी लोग अचानक से सड़क पर आ गए। मेरा मानना ये है। देखिए सर, अचानक से बैठक कैंसिल होना, उससे पूर्व में थोड़ा सा जिस तरीके से रोहित बता रहे हैं, कई बड़े चेहरे, कई बड़े कोचिंग संचालक के भी शिक्षक बैठक में मौजूद थे जब बीपीएससी ने बैठक बुलाई थी, गुरु रहमान हो या खान सर हो। सर, क्या इन तमाम शिक्षकों को ये बातें पहले से पता थी कि होना है या नहीं होना है? देखिए, अब जो रोहित बता रहे हैं कि बैठक में ये जो गुरु हैं, गुरु रहमान खान सर या वगैरह वगैरह जो भी लोग थे, वो लोग थे, तब इन लोगों के पास में क्या जानकारी थी, क्या फिट हुई, लेकिन हम इस पर नहीं जाते। ये जो हुआ कि यह इसके पीछे इतनी बड़ा जो लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र छात्राएं घायल हुए, इसके पीछे ये कैसे अब कहा जा रहा है भ्रम, तो ये भ्रम अगर यदि फैला या फैलाया गया या कोई भी इसके पीछे, कोई भी आदमी, आप हो, हम हो, कोई भी आदमी हो, तो वह तो बीपीएससी को, बिहार लोक सेवा आयोग के जो भी सक्षम अधिकारी, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी, उनको आगे निकल करके आना चाहिए था कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, वन सेट वन सीटिंग एग्जाम होगा नहीं होगा, इस बात को आकर के कहने में क्या परेशानी थी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कि पहले बीपीएससी को पत्र जारी करना चाहिए था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जो उन्होंने पत्र जारी किया, थोड़ा देर हो गई, इसके कारण वही काम जो रात में हुआ लाठी चार्ज के बाद, वही अगर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से, जहां तक हम समझ पाते हैं, अगर वही पहले अगर सुबह में ही हो गया होता तो ये स्थिति, यह परिस्थिति, यह हाय तौबा जो पूरे देश भर में बवेला मचा हुआ है इस बात को लेकर के, और कई छात्र घायल हैं, पड़े हैं। और एक आपको देखिए कि दिलीप नेता जो इसको जो लीड करते थे हर आंदोलन के इस तरह के,
वह जो है सो जेल की सलाखों के पीछे है, तो यह तो कतई देखिए लोकतंत्र में आवाज तो उठाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। और आवाज किसके पास उठा रहा है? कोई इस तरह सड़क पे नहीं उठा रहा है, वह अपने अभिभावक, अपने मुख्यमंत्री जिनके पास आवाज पहुंचना चाहिए, सरकार तक वह आवाज पहुंचाने की कवायद में थे, तो वह कोई गलत नहीं है। देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो आवाज उठाया ही जाता है, उसको आप जो है सो आवाज को बंद नहीं कर सकते। अगर आप आवाज को बंद करिएगा तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को याद करिए कि देखिए किस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया, और यही पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है जो कि पूरे देश में सत्ता को परिवर्तन को, तो ये हम बात बार बार कहते हैं, जब छात्र अंगड़ाई लेते हैं तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन दिखाई पड़ता है। बिल्कुल एक बड़ा सवाल रवि सर ने खड़ा किया। देखिए लगातार देखिए अफसरशाही की भी बातें होती है, और शुरुआती वीडियो में ही रवि सर ने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई, सरकार और प्रशासन चेत जाए। आप ग्राउंड जीरो पर थे जिस वक्त छात्र उग्र हुए या पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई, क्या लगता है, क्या जो आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर वहां खड़े थे, उन्होंने सूझबूझ नहीं दिखाई? देखिए जिस तरीके से जब सुबह का टाइम था, देखिए सबसे पहले सर ने सही कहा कि आयोग ने विलंब कर दिया नोटिस देने में। जब छात्रों अभ्यर्थियों के द्वारा जब ऐलान किया गया कि हम इतने तारीख को, यानी कि 6 तारीख को हम बीपीएससी आंदोलन पहुंचेंगे, तो उसी टाइम नोटिस जारी कर देना चाहिए था। जब ये बातें थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा तो जारी कर देना चाहिए था, सर ने सही कहा। अब फिर देखिए आपको हम बताते हैं कि वहां पे जब छात्र एकत्रित होने लगे, उसके बाद देखिए सुबह से ही बीपीएससी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। एक दिन पहले जो बीपीएससी के अध्यक्ष है उन्होंने पटना डीएम को पत्र लिखकर और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग भी की गई थी। उसके बाद छात्र एकत्रित हुए, उसके बाद छात्र वहां पे पहुंचे भी, तो छात्रों का कहना यही था कि हम लोग को अध्यक्ष से मुलाकात करा दीजिए, हम लोग को अध्यक्ष से मिलना है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतलब अपनी बात को रखने आए हैं, मुलाकात करने आए हैं। हम लोग को जानना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं लागू होगा, नोटिस जारी कर अगर नहीं लागू होगा तो। इसी को लेकर जो छात्र थे, छात्र तो सड़क पर थे, पुलिस भी तैनात थी, और लगातार छात्रों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मतलब हम लोग को मुलाकात कराइए, मुलाकात कराइए। बस उसी बीच पुलिस लगातार समझा रही थी कि रोड को खाली कीजिए, वहां से हटिए, हटिए, गर्दनी बाग में जाइए, जहां पर धरना देने का मतलब दिया जाता है, हाँ धरना स्थल होता है। लेकिन उसी बीच समझाते समझाते फिर इधर से छात्र भी जो थे ये भी अपने जिद पर रहे कि नहीं, हम बिना मिले, बिना मुलाकात किए यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जबरदस्त तरीके से छात्रों को पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया। यहाँ तक कई ऐसे छात्र थे जो अभ्यर्थी थे जिनका पैर हाथ भी टूट गया, सर भी फट गया। यहाँ तक कि जो महिला अभ्यर्थी थी उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और कई ऐसे महिला हो या फिर जो छात्र पहुंचे थे, वो तमाम लोग देखने को मिला, 2 से 3 बार दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को पीटा गया, लाठी चलाई गई। और छात्र गुहार लगा रहे थे कि लाठी क्यों चला रहे, हम तो शांतिपूर्ण आए हैं, हमारी बात को सुनिए, आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कराइए। लेकिन छात्रों की बातें नहीं सुनी गई, जबरदस्त तरीके से लाठी चलाया गया, छात्र घायल। इसमें ऐसा है, लाठी चला, सब किसी लड़की का जूता कहाँ, किसी का जो पावर ग्लास जो पहना हुआ था बच्चा, वो भी टूट गया, वो भी टूट गया। तो यह तो एकदम माने विचित्र टाइप का स्थिति है। तो लंबे समय के बाद यह स्थिति पटना, राजधानी पटना में देखने को मिली है कि इस तरीके से। और यही हम कह रहे हैं कि देखिए सरकार को, प्रशासन को ये सूझबूझ से होता तो यह कतई आपको दिखाई नहीं पड़ता, यह सीन क्या छात्रों को शांत कराने का रवि सर, क्योंकि आपने काफी लंबे वक्त तक बिहार की हर तस्वीरों को देखा है और अभी वर्तमान में भी देख रहे हैं, क्या ये एक यही डिसीजन है कि डंडे बरसाकर चुप कराया जाए, या फिर कोई और भी तरीका छात्रों को समझाने का या वहां से हटाने का हो सकता है? देखिए डंडा बरसाना, गिरफ्तार करना या फिर जेल भेजना, यह तो अंतिम प्रक्रिया होती है। इसके बाद कोई प्रक्रिया है क्या? इसके बाद तो फांसी की ही प्रक्रिया है, तो फांसी तो आप दे नहीं सकते। तो ये देखिए, यह अंतिम अस्त्र शस्त्र आपके पास में है जिसका इस्तेमाल कर दिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। ये आपके ही बच्चे हैं, आप ही के परिवार से निकले हुए, आपके घर में भी बच्चे हैं, वह भी बीपीएससी दे रहे हैं, वह भी यूपीएससी दे रहे हैं। तो ये देखिए कि सब जगह नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है। यह कहीं इस तरीके की चीज है क्या? यूपीएससी में है, किसी अन्य प्रदेश में है कि नहीं है? यह भी तो आप देखिए, सीधा जो है सो लाठी डंडे से प्रहार, और किसी को जेल, किसी को बेल। तो यह सब जेल और बेल के चक्कर में तो बच्चे का भविष्य हो जाएगा जेल। अब जो बच्चा जेल चला गया, जिसका पैर हाथ सर फट गया, जिसका चश्मा टूट गया, जिसका जूता सैंडल फेंका गया सड़क पर, तो वो अब उसका रेड मार्क लग गया उसके उस पे कैरेक्टर पर, तो वह बेचारा अब क्या करेगा? यह तो सबसे दुखद पहलू है। इस बात को समझना पड़ेगा और
हीनता नहीं, संवेदनशील बनने की आवश्यकता है आपको, हमको, सबको, सभी को। बिल्कुल। अभी ताजा तरीन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है रोहित, कि कई शिक्षकों को भी, कोचिंग संचालकों को भी लीगल नोटिस जी। भेजा गया है। कई छात्रों का भी नाम शामिल है। लोगों को लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। पूरी खबरें क्या है? देखिए, जानकारी तो ये आ रही है कि जो पटना के मशहूर शिक्षक थे, जो उस दिन वो भी अपने छात्र को लेकर मतलब सड़क पर उतरे थे, खान सर और फिर यह बात करें तो रहमान सर, दोनों शिक्षकों को ऐसा सुनने मारा कि दोनों सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों शिक्षक को लीगल नोटिस आयोग के द्वारा भेजा गया है। और नोटिस इसलिए भेजा गया है कि आप ही लोगों ने छात्रों के मन में मतलब भ्रामक बातें डाली, छात्रों को भ्रम में डाला, और छात्रों को भ्रम में डालकर आप लोग लेकर सड़क पर उतरे। और वहीं 200 से ज्यादा लोगों पर, ऐसा मतलब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 200 से ज्यादा लोगों पर मतलब नाम भी लोगों को ऐड किया गया है। कहीं ना कहीं छात्र इससे काफी परेशान है, और जिनका पैर हाथ टूट गया वो तो 13 तारीख को एग्जाम देना है, तो एग्जाम तो अब देने से रहे, क्योंकि तो हॉस्पिटल में है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल लगे आपसे। जिस तरीके से लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, खैर सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि कई बड़े कोचिंग संचालकों को भी लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। सर, क्या इस लीगल नोटिस को किस रूप में देखते हैं, और क्या ये कहकर भेजना लीगल नोटिस की छात्रों को भड़काया गया, छात्रों को उकसाया गया? नहीं, देखिए, यह सब तो कई तरह से आप उसको देखिए, नोटिस जो सरकार की ओर से भेजा जाएगा या भेजने की जो कवायद होती है, हमेशा अमूमन आपको दिखा पड़ता, तो वो जो है सो किस आप सरकारी काम में बाधा, और आप जो है सो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वह इलीगल था, तो यह सब, और उसमें कई सारे फिर और उसमें अन्य कारण जुड़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे होगा तो उसमें अज्ञात लोगों पर भी होगा, तो वो चेहरा तो सबको पहचाना नहीं जा सकता, तो अज्ञात करके फिर उनको फॉलो अप किया जाता है कि ये फलना, तो वह तो देखिए, वह प्रक्रिया तो सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी काम जो है सो लाठी डंडे या हड़का के, डरा करके नहीं, प्यार मोहब्बत से जो काम होता है वह लंबे समय तक चलता है। और देखिए, अगर यदि छात्रों के आंदोलन में अगर विपक्ष की भी एंट्री होती है, तो ये फिर एक आपको बड़ा लंबा चौड़ा आपको फिर लड़ाई दिखाई पड़ेगा ये। बिल्कुल। तो आपने सुना रवि सर को भी, और रोहित जो लगातार कवरेज कर रहे थे, बीपीएससी छात्रों को लेकर तमाम तस्वीरें आप तक अपडेट कर रहे थे। लाठी डंडे से नहीं, बल्कि अन्य तरीके भी पुलिस प्रशासन अपना सकती थी। खैर, सवाल बड़ा है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।